मीठी मीठी बातें करती है, जब नैना बातें करती है, दिल मुलाकातें करती है। तेरी नैना मेरी नैनों जा, अखियाँ मैं बंद कर लूं, पहले अखियों से बातें मैं चंद कर लूं। आप लोगों ने जो मुझे दीवाना बनाया है ना, तेरी इन्हीं बातों ने लिया मुझे जीत मितवा। आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीत मितवा। छोटी छोटी दिन रात, छोटी छोटी दिन रात, लंबी लंबी बातें हैं, और जल्दी है इस बात की, बड़ी मुलाकातें हैं। तेरी इन्हीं बातों ने दिया मुझे जीत मितवा। आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीत मितवा। और आइए दीजिए जिंदगी सवार, मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे झोंक से उठा के। जिंदगी सवार, मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे झोंक से उठा के। ताली बजा के क्या यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरी जैसा याद कहाँ ऐसा याद आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। क्या बहुत अच्छे, ये बात है। मीठी मीठी तालियों के साथ बोलिए सच्चे दरबार की। जी बाबा। और कहना क्या, मेरे दिल की दुआ है कभी दूर तू न जाए, जीना पड़े तेरे बिन वो दिन कभी न आए। मेरे दिल की दुआ है कभी दूर तू न जाए, जीना पड़े तेरे बिन वो दिन कभी न आए। और क्या उठाइए पूरे हाथों के साथ में, क्या तेरे संग जीना रहा, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरी जैसा याद कहाँ ऐसा याद आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरी जैसा याद कहाँ ऐसा याद आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। अगर पसंद आए तो मीठी मीठी प्यारा प्यारा छोटा सा ताली दे दीजिए आप लोग। कोई ताली नहीं। सुख भी मुझे प्यारा है, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारा
रचना मैं आप लोग के बीच में, यानी जब द्रौपदी चीर हरण की प्यारी सी दास्तान मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। कैसे? समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। धर्म ध्वजा धारी अर्जुन भीम नकुल से बलशाली, हार गए कौरवों से जुए में अपनी घरवाली नारी। धर्म ध्वजा धारी अर्जुन भीम नकुल से बलशाली, हार गए कौरवों से जुए में अपनी घरवाली नारी, अपनी घरवाली नारी। कहते कर्म किया किसी और ने, सजा मिली किसी और को। और जब द्रौपदी को सभा में लाने की बात जब होती है तो द्रौपदी के मुख से क्या, सभा में बैठे हुए तमाम लोग क्या, वो द्रौपदी बिचारी क्या करती, द्रौपदी बिचारी क्या करती, वो द्रौपदी बिचारी क्या करती, द्रौपदी बिचारी क्या करती, जैसे हरण हो गया था मां सीता का धोखे से, जैसे हरण हो गया था मां सीता का धोखे से, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। क्या बात है? पांच पांडव सर को झुकाए बैठे आंखें बीच कर, बाण पकड़ कर पांचाली का लाया गया जब खींच कर। पांच पांडव सर को झुकाए बैठे आंखें बीच कर, बाण पकड़ कर पांचाली का लाया गया जब खींच कर। द्रौपदी सभी से गिड़गिड़ा कर बोल रही है, मेरा इसमें क्या दोष है। सभी विद्वान बैठे हैं, सभी लोगों के हाथ पकड़ रही है, पैर पकड़ रही है कि मुझे बचा लीजिए, मेरी इज्जत बचा लीजिए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। और कहते हैं जब किसी औरत से दिल की हाय निकलती है तो क्या, निर्लज कसाई हाय भैया तुझे दया न आई हाय भैया, लेकिन उसके बाद भी दुष्ट दुशासन न माना रोके टोके से, दुष्ट दुशासन न माना रोके टोके से, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा,
हुए ऋषि मुनि जो भी थे, दुर्योधन और दुशासन को समझाया कि दुर्योधन दुशासन तुम्हारी लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन एक नारी का सम्मान अपनी जगह। कहते हैं नारी से बढ़ के कोई न दूजा, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश ने नारी को पूजा। इसलिए कहते हैं क्या, खड़े शिकारी दो राक्षस एक हिरणी की खाक में, बोले द्रौपदी लाज अब भैया तुम्हारे हाथ में। ये बताइए द्रौपदी के भाई कौन थे, कोई बताएगा? द्रौपदी के भैया कौन थे? भाई अगर किसी को याद है तेज बोलिएगा, मैं ऊंचा सुनती हूँ। कृष्णा, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। जोरदार ताली बजे भी, काहे शर्मा रहे हैं आप लोग? हाँ ये बात है। आइए, कहते हैं जब सभी से विश्वास उठ गया तो द्रौपदी ने अपने भैया यानी कान्हा जी ने वचन दिया था कि बहन कभी भी तुम्हारी मेरी जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझे बुलाना जरूर। द्रौपदी ने एक बार बुलाया, कन्हैया नहीं आए। क्यों? क्योंकि द्रौपदी ने एक हाथ से अपनी साड़ी पकड़ी थी, दूसरे हाथ से प्रभु को बुला रही थी। उसको विश्वास था कि मैं एक हाथ से बुलाएंगे तो मेरे प्रभु आएंगे, दूसरे हाथ से अपनी लाज भी बचा रही है। कहते हैं कि जब कभी भी हम प्रभु पे आधा अधूरा विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारे लिए मुसीबत में कभी नहीं आते। जब एक बार द्रौपदी ने बुलाया, प्रभु नहीं आए, तो दूसरी बार बुलाए तब पर भी नहीं आए। तब द्रौपदी ने कहा अब तो इज्जत जा ही रही है, अब तो इज्जत जा ही रही है। तो उसने क्या काम किया, दोनों हाथ उठा के बिल्कुल लाज शर्म सब उसने छोड़ दिया, अपनी सारी छोड़ दी, दोनों हाथों को हाथ जोड़ के आंखें मूंद के कन्हैया को बुलाने लगी। कैसे? खड़े शिकारी दो राक्षस एक हिरणी की खाक में, बोले द्रौपदी लाज अब भैया तुम्हारे हाथ में। और द्रौपदी आंखों में नीर लेके रघुनंदन को कैसे, जल्दी से आओ रघुनंदन बदनाम न हो रक्षा बंधन, जल्दी से आओ रघुनंदन बदनाम न हो रक्षा बंधन। पुकार सुनी तो कमल कन्हैया आ गए मौके से, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कैसे? पुकार सुनी तो कृष्ण कन्हैया आ गए मौके से। धर्म की ज्योति बुझ न सके तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। धर्म की ज्योति बुझ नहीं सकती किसी के रोके से, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बहुत बहुत धन्यवाद। अखियों में तू बस जा, अखियां मैं बंद कर लूं, पहले इन अखियों से बातें मैं चंद कर लूं। तेरी इन्हीं बातों ने लिया मुझे जीत मितवा, आगे आगे चले हम पीछे पीछे प्रीत मितवा। जब तक सांसें चलेंगी तुझको चाहूंगी, मर भी गई तो भी तुझे करूंगी मैं प्यार, मर भी गई तो भी तुझे करूंगी मैं प्यार। हमको जिसकी थी वो तलाश हो तुम, खुशबू सांसों
तेरी मेरी होठों पे मीठी मीठी गीत लिखवा, आगे आगे चले हम पीछे पीछे प्रीत लिखवा। तेरी मेरी होठों पे मीठी मीठी गीत लिखवा, आगे आगे चले हम पीछे पीछे प्रीत लिखवा।
सच बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी, छुपाना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी, छुपाना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, बाबा तेरे खुश है मुझे माँ ने बताया था। ले के मेरा नाम बुलाते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो हंसाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, हंसाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी, छुपाना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। आज बाबा पे क्या बीत रही बहना तू ये क्या जाने, हो पापा पे क्या बीत रही बहना तू ये क्या जाने। कलेजे के टुकड़े को, कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। और बेटे की जब विदाई होती है, कभी वो अपने सखियों से गले मिल के रोती है, और जब माँ की तरफ देखती है तो माँ ऐसा लगता है कलेजा फट के हाथ में आ जाएगा। वो ऐसे मिलन की और ऐसे बिछड़ने की बेला होती है कि कहीं मिलन तो कहीं एक घर से एक घर सोना तो दूसरा घर उजाला होता है। ऐसी उठती है बेटियां कैसे। मैया तेरी आंचल की मैं हूँ कैसी गुड़िया रे, ओ मैया तेरी आंचल की मैं हूँ कैसी गुड़िया रे। तूने मुझे जन्म दिया, तेरा घर क्यों बेगाना है। मैया तूने मुझे जन्म दिया, तेरा घर क्यों बेगाना है। और जब कोई पिता बाहर रहता है, तीज त्योहार पे अपने घर पे आ नहीं पाता, वो छोटी सी गुड़िया वो पापा की परी अचानक पापा को फोन लगाती, पापा इस त्योहार पे आप घर आ रहे हो कि नहीं। और पापा कहता है कि नहीं बेटा, पूरी कोशिश करूंगा आने की, लेकिन बताओ तुम्हें चाहिए क्या। वो पापा की लाडली बेटी जब पापा को इतने दिन से प्यार नहीं मिलता, वो देखिए छोटी सी बच्ची अपने पापा से क्या कहती है। सात समुंदर पार से, सात समुंदर पार से गुड़ियों की बाजार से, सात समुंदर पार से गुड़ियों की बाजार से। छोटी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे मत लाना, पर पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। और बाबा की इतनी प्यारी सी आवाज सुन के वो बेटी बड़े प्यार से क्या कहती है। सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं। और अरे मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, सुबह सवेरे घर से निकल
जाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। और वो माँ की प्यारी सी लोरी जो कभी भी बचपन में चाहे भूख खाना खाए या ना खाए, लेकिन अगर माँ की लोरी मीठी सी कानों में गुजती है तो नींद आ जाती। कैसे? जैसे रोज आवी लुटूटी सुनी के, जैसे रोज आवी लुटूटी सुनी के, आई योरी नींदिया नीदर बनके, आई योरी नींदिया नीदर बनके। जैसे रोज आवी लुटूटी सुनी के, जैसे रोज आवी लुटूटी सुनी के, आई योरी नींदिया नीदर बनके, आई योरी नींदिया नीदर बनके, आई योरी नींदिया नीदर बनके, आई योरी नींदिया नीदर बनके। तुम पे मरते हैं हम मर जाएंगे, ये सब कहते हैं हम मर जाएंगे। चुटकी भर सिंदूर से तुम अभी मांग जरा भर दो, कल क्या हो किसने देखा, सब कुछ आज अभी कर लो। होने दो अब बातें, होने दो ये बातें। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। हम अकेले हो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए पास आओ, गले से लगा लो। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। हम अकेले हो न जाए, दूर तुमसे हो पास आओ, गले से लगा लो। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। और इसमें एक और प्यारी सी लाइन याद आ गई। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार करो, जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार करो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। कहते हैं जब इतने प्यारे प्यारे लोग होते हैं, दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो, इतना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। और सुनिएगा। सोना सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में। सोने जैसे गुण है मेरे यार में, सोने जैसे गुण है मेरे यार में। सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में। सोने जैसे गुण है
ये दिल आशिकाना, 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 ये दिल। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, लिखती रह जाएगी सखियां तुम्हारी। हमको तुमसे प्यार है, प्यार है, प्यार, हमको तुमसे प्यार है, प्यार है, के रखना, डोली सजा के रखना, दिल लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना, दिल लगा के रखना, डोली सजा के रखना। उड़ उड़ के तेरी जुल्फे करती भैया इशारे, दिल थाम के चले आशिक सब हमारे। नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना, नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना, तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना।
मीठी मीठी बातें करती है, जब नैना बातें करती है, दिल मुलाकातें करती है, तेरी नैना मेरी नैनों से। हल्ला कीजिए, हल्ला कीजिए। ये मजा आया। देखिए आप लोग इतना कम हल्ला करेंगे, बस इतना ही हल्ला करेंगे। अभी देखना ये लोग कितना हल्ला करते हैं। एक बार आप लोग हल्ला कीजिए। हाय मैं मर जाऊं, सच में मजा आ गया। तू बस जा अखियां मैं बंद कर लूं, पहले अखियों से बातें मैं चंद कर लूं। आज आप लोगों ने जो मुझे दीवाना बनाया है ना, तेरी इन्हीं बातों ने लिया मुझे जीत मितवा। आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीत मितवा। छोटी छोटी दिन रात, छोटी छोटी दिन रात, लंबी लंबी बातें हैं, और जल्दी है इस बात की, बड़ी मुलाकातें हैं। तेरी इन्हीं बातों ने दिया मुझे जीत मितवा। आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीत मितवा। और आइए भोजपुरी सुनना है ना, जय हो। और बाप रे देखिए तो कितने कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे। देखिए 1 2 3 4 5। ये मोबाइल का भी कैमरा बड़ा ही कमाल करता है। कभी कभी कुछ चीजें ना मोबाइल से बड़ी तेज वायरल होती है, टक से जाती है। और 5 कैमरे लगे हुए हैं। बाप रे इतना तो किसी की शादी में भी कैमरे नहीं लगते। और आप कैमरे वाले से सदा मेरा एकदम हमेशा रिक्वेस्ट है कि मेरी शादी में आप लोग फ्री में कैमरा लगवाइएगा। पक्का लगेगा ना मेरी शादी में कैमरा फ्री में। देखिए मेरे नाम से बहुत पैसे कमाते हैं ये लोग। ये जो रंजीत जानी है ना, ये तो बहुत कमाए हैं, इनको तो सिल्वर कॉइन मिला है। और रंजीत जानी से रिक्वेस्ट है कि एकदम अच्छा अच्छा मेरा वीडियो बनाइएगा मेरी शादी में जब मैं दुल्हन बनूंगी तो। आइए एक प्यारा सा, जैसे कि आप लोग की फरमाइश है भोजपुरी का, तो आइए वही प्यारा सा भोजपुरी भजन मैं आप लोग के बीच में। दारा भैया वीडियो बनाइएगा, क्योंकि ये वीडियो मैं सीधे अपनी मम्मी के पास भेजूंगी। मेरी मम्मी कह रही कि राधा कहाँ हो? मैंने कहा मम्मी मैं बिहार में हूँ। और मेरी मम्मी बिहार वालों से बड़ा ही डरती है। मैंने कहा मम्मी इतना डरती हो क्योंकि वो बात बात पे गोली चला देते हैं। बोले मम्मी ऐसा कुछ नहीं है। भैया वीडियो बनाइएगा। मम्मी मेरी बोली कि तुम बिहार में अकेले काहे जाती हो प्रोग्राम करने, वहाँ के लोग बात बात पे टक से गोली मारते हैं। मैंने कहा मम्मी ऐसा कोई बात नहीं है, हम तो जब ही से जाते हैं। कुछ लोगों ने आंख मारा और कुछ लोगों ने प्रपोज किया, गोली आज तक किसी ने नहीं मारा। सब मुझसे प्यार करते हैं ना प्यार? हल्ला कीजिए। थैंक यू सो मच। मेरी जिंदगी मुझको कहते ना, ये आप लोग ऐसे है ना, आप किसी को भी चाहे तो अर्थ पे, किसी को भी चाहे तो फर्श पे बैठा सकते हैं। आप लोगों का प्यार ऐसा होता है। और जो प्यार मुझे मिलता है ना, तो मुझे इतना अच्छा मिलता है, मजा आ जाता है सच में एकदम। एक बार बोले सच्ची दिलवार की। और आइए पूरा गाना कर ही देते हैं। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे झांक से उठा के। ताली बजा के क्या यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा जाना, याद
आप लोग। कोई ताली नहीं। समय इंसान का अपमान करा देता है, और जब समय आया तो मैंने ये जाना कि समय इंसान की पहचान करा देता है। समय इंसान की पहचान करा देता है। इसलिए भगवान ने जो दिया बड़े ही प्यार से कबूल करना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज कहते हैं ना, सुख भी मुझे प्यारा है, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारा है, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों एक तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारा है, दुख भी मुझे प्यारे हैं। आइए महाभारत की एक सुंदर सी रचना मैं आप लोग के बीच में, यानी जब द्रौपदी चीर हरण की प्यारी सी दास्तान मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। कैसे? समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। कहते हैं संकट कभी कभी हम इंसानों पर भी नहीं आती, कभी कभी भगवान पे भी आ जाती है। जब समय खराब हो तो, और जब समय खराब होता है तो दिल के साथ दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। इसलिए कहना क्या, धर्म ध्वजा धारी अर्जुन भीम नकुल से बलशाली, हार गए कौरवों से जुए में अपनी घरवाली नारी, धर्म ध्वजा धारी अर्जुन भीम नकुल से बलशाली, हार गए कौरवों से जुए में अपनी घरवाली नारी, अपनी घरवाली नारी। कहते कर्म किया किसी और ने, सजा मिली किसी और को। और जब द्रौपदी को सभा में लाने की बात जब होती है तो द्रौपदी के मुख से क्या, सभा में बैठे हुए तमाम लोग क्या, वो द्रौपदी बिचारी क्या करती, द्रौपदी बिचारी क्या करती, वो द्रौपदी बिचारी क्या करती, द्रौपदी बिचारी क्या करती, जैसे हरण हो गया था मां सीता का धोखे से, जैसे हरण हो गया था मां सीता का धोखे से, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा।
कैसे हुआ? अगर सीता मैया को पता होता कि रावण जोगी के भेष में आया है, भिक्षा लेने के भेष में, अगर मुझे हरण करने के लिए आया है, तो शायद सीता मैया लक्ष्मण रेखा कभी पार नहीं करती। इसलिए कहते हैं जब दुर्योधन और दुशासन, ये बताइए कि इस पूरी सभा में दो राक्षस कौन थे, कोई बताएगा? दो राक्षस कौन थे सभा में, कोई बताएगा? यहाँ पे बड़ी आदरणीय लोग बैठे हैं, आप लोगों से बस दो सवाल करना चाहते हैं। कोई दुर्योधन यानी उस सभा में कौन दो राक्षस थे, कोई बता सकता है? बड़े प्यारे, यानी दुर्योधन और दुशासन दो राक्षस। आइए कहने क्या, जब दुर्योधन और दुशासन द्रौपदी का बाल खींच के सभा में ला रहे थे, द्रौपदी सभी से हाथ गिड़गिड़ा कर जोली, लेकिन किसी ने द्रौपदी की लाज बचाने को ही आगे नहीं। याद कहते द्रौपदी के एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 पति थे, लेकिन कहते हैं ना जब इंसान का समय खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता है। कैसे? 5 पांडव सर को झुकाए, बैठे आंखें बीच कर, बाल पकड़ कर पांचाली का लाया गया जब खींच कर। 5 पांडव सर को झुकाए, बैठे आंखें बीच कर, बाल पकड़ कर पांचाली का लाया गया जब खींच कर। द्रौपदी सभी से गिड़गिड़ा कर बोल रही है, मेरा इसमें क्या दोष है? सभी विद्वान बैठे हैं, सभी लोगों के हाथ पकड़ रही है, पैर पकड़ रही है कि मुझे बचा लीजिए, मेरी इज्जत बचा लीजिए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। और कहते हैं जब किसी औरत से दिल की हाय निकलती है तो क्या, निर्लज कसाई तुझे दया न आई, लेकिन उसके बाद भी दुष्ट दुशासन न माना, रोके टोके से दुष्ट दुशासन न माना, रोके टोके से धर्म की ज्योति बुझ न सके तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। ये बात है। सभी लोगों ने सभा में बैठे हुए ऋषि मुनि जो भी थे, दुर्योधन और दुशासन को समझाया कि दुर्योधन दुशासन तुम्हारी लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन एक नारी का सम्मान अपनी जगह। कहते हैं नारी से बढ़ के कोई न दूजा, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश ने नारी को पूजा। इसलिए कहते हैं क्या, खड़े शिकारी दो राक्षस एक हिरणी की खाक में, बोली द्रौपदी लाज अब भैया तुम्हारे हाथ में। ये बताइए द्रौपदी के भाई कौन थे, कोई बताएगा? द्रौपदी के भैया कौन थे? भाई अगर किसी को याद है तेज बोलिएगा, मैं ऊंचा सुनती हूँ। कृष्ण, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। जोरदार ताली बजे भी काहे शर्मा रहे हैं आप लोग? हाँ ये बात है। आइए कहते हैं जब सभी से विश्वास उठ गया तो द्रौपदी ने अपने भैया यानी कान्हा जी ने वचन दिया था कि बहन कभी भी तुम्हारी मेरी जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझे बुलाना जरूर। द्रौपदी ने एक बार बुलाया, कन्हैया नहीं आए। क्यों? क्योंकि द्रौपदी ने एक हाथ से अपनी साड़ी पकड़ी थी, दूसरे हाथ से प्रभु को बुला रही थी। उसको विश्वास था कि मैं एक हाथ से बुलाएंगे तो मेरे प्रभु आएंगे, दूसरे हाथ से अपनी लाज भी बचा रही है। कहते कि जब कभी भी हम प्रभु पे आधा अधूरा विश्वास करते तो प्रभु हमारे लिए मुसीबत में कभी नहीं आते। जब एक बार द्रौपदी ने बुलाया, प्रभु नहीं आए, तो दूसरी बार बुलाए तब पर भी नहीं आए। तब द्रौपदी ने कहा अब तो इज्जत जा ही रही है, अब तो इज्जत जा ही रही है। तो उसने क्या काम किया, दोनों हाथ उठा के बिल्कुल लाज शर्म सब उसने छोड़ दिया, अपनी सारी छोड़ दी, दोनों हाथों को हाथ जोड़ के आंखें मूंद के कन्हैया को बुलाने लगी। कैसे?
कृष्ण कन्हैया आ गए मौके से। धर्म की ज्योति बुझ न सके तूफान के झोंकों से। उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। धर्म की ज्योति बुझ नहीं सकती किसी के रोके से। धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से। उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। 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 बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बहुत बहुत धन्यवाद।